हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम तानिया चावला है और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मेन टॉपिक पे जो हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए क्रूशियल है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक सफर है। सेल्फ डेडिकेशन, हार्ड वर्क और एक शार्प माइंड का। और जब बात आती है शार्प माइंड की तो क्विक कैलकुलेशंस, लॉजिकल थिंकिंग एंड माइंड कैलकुलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम उसी तरह जिस तरीके से एंशिएंट इंडियन मेथड्स ने हमेशा हमारी हेल्प करी है फोकस्ड और शार्प माइंड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपनी यूपीएससी जर्नी को कैसे एक राइट माइंडसेट, एक राइट ट्रैक के साथ एंड स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटीज के साथ सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस जर्नी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश चंद गोयल जी। वेलकम सर। जो एक सिविल सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं, इन्होंने अपनी जर्नी 1983 में स्टार्ट करी थी और लगभग 36 इयर्स तक इन्होंने एज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर की पोजीशन पे वर्क किया है। फिलहाल ये आजकल सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को गाइड करते हैं और हर साल उनके मॉक इंटरव्यूज भी लेते हैं। डॉक्टर गोयल जी एक मोटिवेशन स्पीकर और लाइफ कोच भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सर की जर्नी के बारे में। सर प्लीज आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कुछ। थैंक यू। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी बीएससी की, जब मैंने की साइंस में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद लॉ की डिग्री हासिल की। लॉ करते करते मुझे समझ में आया कि सिविल सर्विस भी कोई चीज़ होती है। हॉस्टल में पढ़ते थे, हॉस्टल में सब लोग करते थे, तो मैंने भी सिविल सर्विस की पढ़ाई शुरू की और 1982 में एग्ज़ाम दिया। फॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम पास हो गया, प्रिलिमिनरी भी पास हुआ, मेंस भी पास हुआ और अल्टीमेटली मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। तो 1983 में इंटरव्यू हुआ और फाइनली सिलेक्शन हो गया। रेलवेज में 36 ईयर सर्विस की, डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट पोजीशंस पे, और करते 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 कुछ शौक जगह मोटिवेशन स्पीकिंग का। और मैंने ये सोचा उसके बाद कि जो मैंने नॉलेज गेन की है, जो भी पढ़ा है, जो सीखा है, आजकल के जो बच्चे हैं उनको ही दे देना चाहिए। हर साल करीब 100 से 125 बच्चों के इंटरव्यू में लेता हूँ। उसमें टॉपर्स भी होते हैं, फिर 15 रैंक, 20 रैंक, 30, 40 जो भी रैंक्स है, अच्छे रैंक्स भी आते हैं। तो ये मेरा डे टू डे काम चलता रहता है, मोटिवेशन स्पीकिंग का भी, लाइफ कोच का भी, इंटरव्यूज का भी और मेंटरिंग का भी। थैंक यू सर। एंड अब मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में। और तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सिलेबस का वॉल्यूम या टाइम मैनेजमेंट? सिविल सर्विसेज की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वास्ट सिलेबस और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों ही चीजें जरूरी है। पहले जो प्रिपरेशन के टाइम पे सिलेबस इतना वास्ट है, आपको क्या नहीं पढ़ना पड़ता, जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहां कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप अटेम्प्ट करते हैं पेपर को तो उस टाइम टाइम लिमिटेड होता है, उस समय टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो दोनों स्टेज में आपको पूरा कवर करना है, विद इन टाइम कवर करना है, टाइम तो लिमिटेड है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के लिए। ओके। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैनेज करना मुश्किल होता है, स्पेशली सीसैट पेपर के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इसमें? ठीक उसी तरह स्पीड बहुत जरूरी है। आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन द टाइम लिमिट और एक्यूरेटली करने हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इतना टाइम है, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने एक्यूरेट हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे जंप करिए। एक्यूरेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो और टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चन ज्यादा है। ये अगेन मैं कहूंगा ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस से आएगा। तो ये मेंटल कैलकुलेशन स्किल्स कैसे डेवलप करे जा सकते हैं सर? मेंटल स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। मेंटल स्किल से आप स्मार्टली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसा पहले आपने पूछा था टाइम और एक्यूरेसी, वो मेंटल स्किल से बहुत जल्दी आती है, क्योंकि मेंटल स्किल डेवलप होने से आप एक्यूरेटली और टाइम को मैनेज कर सकते हैं बड़े आसानी से। मेंटल स्किल जैसे आपका वैदिक मैथ है या अलजेब्रा हम पढ़ते थे बचपन में,
मैथमेटिक्स पढ़ते थे, कैलकुलेशंस हम करते थे, वो सारी की सारी मिला के आपकी माइंड की शार्पनेस को बढ़ाते हैं। इसी तरह से आपका वैदिक मैथ जो आजकल बहुत चल पड़ा है, वो भी आपकी माइंड की शार्पनेस को बढ़ाता है, आपको फास्ट करता है, स्पीड फास्ट कर देता है आपकी। तो आपकी स्पीड ना केवल मैथ्स में फास्ट होती है, सारे हर एस्पेक्ट में फास्ट हो जाती है और आप एक्यूरेट भी हो जाते हो और स्पीड मिल जाती है। मतलब एस्पिरेंट्स अपनी डेली रूटीन में से टाइम निकाल कर ये वैदिक मैथ्स भी उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जब माइंड शार्प हो जाएगा वैदिक मैथ करते करते और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, तो आपकी ओवरऑल फैकल्टीज जो है आंसर करने की वो इम्प्रूव हो जाती है। तो थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगाना चाहिए इसके ऊपर और ये फैकल्टी डेवलप करनी चाहिए। तो like what message would you like to give to the aspirants की that focus and confidence जो एक यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यंग एस्पिरेंट्स को लाइक अबाउट डेवलपिंग एंड मेंटल एबिलिटी और कॉन्फिडेंस जो एक यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है एस्पिरेंट्स को, एंड स्पेशली दी स्किल्स लाइक वैदिक मैथ्स, इसको वो और कैसे यूज में ला सकते हैं फॉर देयर एग्जाम प्रिपरेशंस? I recommend to all the civil service aspirants, अपनी मेंटल स्किल डेवलप कीजिए, फोकस डेवलप कीजिए, डेडिकेटेड हो जाइए, कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। इन सबको करने के लिए आपको अपनी फैकल्टीज डेवलप करनी पड़ेगी। उसके लिए वैदिक मैथ्स बहुत जरूरी है। अभी पिछले कुछ दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर जोर दिया है। ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑफलाइन क्लासेज हैं, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, बट यू मस्ट डेवलप दोज फैकल्टीज टू डेवलप योर ओवरऑल पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी आपने देखा कि वैदिक मैथ्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इन सब के बारे में आप और जानना चाहते हैं या सर से पूछना चाहते हैं कुछ और, तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आंसर देम। थैंक यू एवरीवन।